हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। बाहर सब टूटे थे याद आता पर हम नहीं खड़े थे मैं कब पर कब लिपस्टिक भी लगा दी, नहीं भैया। पाउडर भी लगा दी, गाड़ी वाली लिपस्टिक देखा तो बात हम सब टूटे अब तो रोटी पर देखो मम्मी का नहीं लगा गंदी बात होती। तो दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत हम शाम के टाइम से कर रहे हैं और यहाँ पर चारू कर रही थी दादी का मेकअप। और ये देखे कर रही थी दादी, लाओ लिपस्टिक लगा दे, क्रीम पाउडर सब लगा दे, लेकिन बुआ जी ये सब नहीं लगाती हैं, तो वही पीछे पड़ी थी। उसके बाद हम आ गए थे छत पर। दोस्तों, शाम का टाइम है, हम इतने टाइम छत पर आए हुए हैं क्योंकि आज हमने कपड़े धो के नीचे रख दिए थे पानी निकलने के लिए, और उसके बाद फैलाना ही भूल गए। तो अभी याद आया कि हमने कपड़े नहीं फैलाए, आज वही फैलाने आए थे। और आज हमारे गांव का मेला है, मेले की धूमधाम मची हुई है। मेले में फाग भी हो रहे हैं क्योंकि अष्टमी कल के दूसरे दिन हमारे गांव का मेला लगता है। अष्टमी वाले दिन थोड़ी दूर पर लगता है और अष्टमी के दूसरे दिन हमारे गांव में ही लगता है, बिल्कुल पास में ही। तो झूले वगैरह सब आ गए थे। और इस बार आप खेतों पर नहीं जा पाए ना, तो आप लोगों को दिखाते कि खेतों के पास ही लगता है। तो वही सबकी तैयारियाँ हो गई हैं। चारू को भी तैयार कर दिया है और ये भी तैयार हो गए। और पापा जी तो पहले ही जा चुके थे दोपहर में ही, क्योंकि वहाँ पर आज फाग होते हैं। होली का जो होता है ना, आज के दिन से समापन होगा, मतलब फाग वगैरह समाप्त हो जाएंगे। तो आज फाग हो रहे हैं मेले में, तो पापा जी जा चुके हैं। पापा जी तो शाम को ही आएंगे। और ये भी अब नीचे चारा पानी होगा, उसके बाद ये लोग भी मेला देखने के लिए जाएंगे। गांव में मेला चाहे छोटा लगता हो चाहे बड़ा लगता हो, धूमधाम वैसी ही होती है। तो अभी चारू जाएंगी और चारू को बाबा ने इनके पैसे भी दे दिए थे। तो हम आ गए थोड़ी देर छत पर, क्योंकि सारा दिन तो नीचे बीत जाता है। छत इतनी ज़्यादा गंदी है, आपको रसोई दिखाते हैं। रसोई की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मन करा जल्दी से इसकी लिपाई पुताई करके इसको चमचमा दे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो और काफ़ी दिनों से छत पर खाना भी नहीं बना है, मतलब काफ़ी दिन हो गए, महीनों बीत गए होंगे तब से छत पर यहाँ अंदर खाना नहीं बना है। तो इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, लिपाई पुताई झाड़ू धोना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। तो ये कब होता है ये देखते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि शाम हो गई, करीब 4 बज गए हैं। आओ चलो। गाड़ी नहीं हुआ, पैदल चलो बढ़िया। तो फिर तुम न जाओ, तुम यहीं रहो। वो देखो अनन्या और पैदल जा रही सब लोग। आओ। और दोस्तों, ये मेला हमारे यहाँ बिल्कुल पास में ही लगता है, घर के पास में ही है। तो पूरे गांव में धूमधाम मची हुई है, खासकर बच्चों की, बड़े भी भाई इंजॉय करते हैं गांव में जब मेला लगता है। तो वही चारू जा रही है अपनी दीदी लोगों के साथ में इनके पापा भी जा रहे हैं। और यहीं पर लगा हुआ है हमारे गाँव का छोटा सा मेला। अरे पहले गाड़ी देखियो। कैलेंडर वाला कौन नहीं आवा था। कौन में झूली हो? क्या रुपया? 5 रुपया। चलो 5 रुपया झूलो। पैसा। हाँ नहीं सही, आराम से चढ़ो। आओ नहीं झूलो। अब यार मेला मोटी वाली रिबन। मोटी वाली रिबन? कौन सी मोटी?
हम तो ये वाला पेन आगे देखना कौन सा पेन लोगी? ये वाला ये तो घर पे रखा है एक। नहीं हम नहीं लेंगे। हाँ ये घर पे रखा है। तो यहाँ पर बस इनको जो समझ में आ रहा था पढ़ने लिखने वाली चीज़ें वो लेनी थी, क्योंकि इनको हमने मना किया था खिलौने बिल्कुल भी नहीं लाना। बहुत सारे खिलौने हो जाते फिर इधर उधर पड़े रहते हैं। तो हमने कहा पढ़ाई लिखाई से जो चीज़ें लगे वही चीज़ें लाना। और हमारे लिए एक रिबन लाई थी ब्लैक, अपने लिए भी रिबन लेकर आई थी। जो चीज़ इनको ठीक लग रही थी वो चीज़ बता रही पापा से कि ये ले लो। क्या? इसमें लड़की वाली है, इसके नीचे वाली। रुक जाओ। और पूरे गांव में धूमधाम मची हुई है मेले की। इस टाइम पर तो थोड़ा कम भीड़ थी, जैसे जैसे शाम होती है यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है। तो ये इन्होंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान लिया है। फिर यहाँ पर पोस्टर देख रही थी कि हमको कौन कौन से लेने हैं। ये करे भैया, इसे चाहे स्माइली वाला गेंद ले लो। वो आप ले हो फिर गाले हो एक बार ऐसे बताओ। यो हाँ फिर का यो यो ये तो बउआ है। क्यों ये तो छोटे बच्चे लेते हैं इसको आप बात करो। ये तो बना है ना। और जब चारू छोटी थी करीब 1 साल की, तब से वो कूदने वाला ही झूला झूल रही है। इस पे हम नहीं बैठाते, हमको लगता है डर। लेकिन अब 1-2 बार से ये बैठ गई तो हिम्मत पड़ गई है, तो इस वाले झूले पर भी झूल लेती हैं। और साथ में खाते पीते भी जा रही। पापा जी यहाँ पर फाग में बैठे थे तो वही चारू दिखा रही कि बाबा हमने ये लिया है। और पापा जी को तो आते आते रात हो जाएगी। और यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म जलेबी। मेले की शान होती है जलेबियाँ, और वही ये ले रहे थे घर ले जाने के लिए। तो भाई बच्चे बड़े सभी खुश हो जाते हैं जब गांव में मेला लगता है। तो 2 मेले लगते हैं, एक कल लगा था थोड़ी दूरी पर, और ये तो बिल्कुल पास में ही लगता है। तो मेला इन्होंने घूम लिया। उसके बाद ये घर वापस आ रही हैं क्योंकि टाइम हो गया था। और दूसरी बात है, अब जो है थोड़ा जल्दी बच्चों को ले जाते हैं। शाम के टाइम भीड़ लगने लगती है तो कुछ फिर अच्छे से बच्चे घूम भी नहीं पाते। मेन मकसद था इनका झूला झूलना और बस वही खाना पीना। तो लेकर जो कुछ भी इनको समझ में आया वो लेकर आ गई हैं। तो आप लोगों को मेले में कैसा लगता है? बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब ऐसे मेला देख लो। हम लोग भी ऐसे ही जिद करते थे जाने के लिए। सब गिरा दे बहन, सब इनको दिया। तो एक चीज ले कहाँ गिरा? तुम्हारे इंतजार करते हैं मेला में। अरे जाओ ऐसी तो जाओ भाई बढ़िया। जब का है लाइफ ये भरमा देखी
मत ही गए कहीं नहीं वो वाली जल्दी से बोले नहीं मिली थी मम्मा रिबन मोटी वाली। हम करे चिमटी ले अपना रिबन ले हेयर यो कहाँ रहा है ये जाना पड़ेगा तब जा चलेगा। इसमें जगह चिमटी कहाँ चिमटी बिमटी हम करे खिलौने ना लगा नहीं खिलौना नहीं लेंगे हम तो तुमका गेटी से नहीं मिलती इतना गेटी से देखिस चिमटी लाए हैं मम्मी ये नहीं मोदली वाला एक रबड़ लाइन और रोल लाए अरे देख और चिमटी चाउमीन उनकी लाए और या हम जलेबी दे लाए। दियो चिमटी ये मा कम कर दियो बेटा या गेट से सब ले भैया क्या है गेट से वती बड़ी दा हम वह ले भैया हमें वह अच्छी लगती है। बेटे दे तो यहाँ पर ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत इनको समझ में आया ये लेकर आई हुई हैं और सामान देखकर हम लोगों को हंसी भी आ रही थी कि क्लिप है और जो पेंसिल रबड़ ये सारी चीज़ें लेकर आई हैं और खाने पीने का सामान भी आया है मतलब जलेबी चाउमीन ये सारी चीज़ें भाई मेले से आती हैं। और यहाँ पर हमने आग जला दी है क्योंकि आज बनेगा बैंगन का चोखा और इसी वजह से हमने कहा चलो बाहर ही आग जला लेते हैं, यहाँ पर बैठकर बनाते हुए भी बन जाएगा। तो बैंगन का चोखा बन चुका था, उसके बाद हमने आटा लगा लिया है। बुआ जी आ गई, कह रही थी लाओ हम सेक दें, तुम बेल दो। तो वही रोटी हमारी गेहूं की बन गई थी। तब तक पापा जी ने कहा कि हम बेसन की खाएंगे, तो उनके लिए एक बेसन की रोटी बन रही है। तो वही बेसन की रोटी को पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और धीमी धीमी आंच में पकाओ तो अंदर तक अच्छे से पकती हैं, नहीं तो जल जाती है, ऊपर ऊपर जल जाएंगी और अंदर पकेंगी भी नहीं। तो ये रोटी बनकर तैयार हो गई है चूल्हे की गर्मा गर्म। उसके बाद बेसन की भी पक जाए तो खाना फिर दिया जाए पापा जी को। और बैंगन का चोखा होता है ना, उसके साथ बेसन की रोटी पापा जी को पसंद आती है। मतलब चूल्हे की रोटी हो, फिर चाहे बेसन की हो, गेहूं की हो, किसी भी चीज़ की हो, लेकिन चूल्हे पर बनती है मोटी मोटी सी और धीमी धीमी आंच में सौंधी सौंधी पकाई जाती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनको क्या, सभी को। और वैसे भी इसमें आग थी तो हमने कहा चलो चूल्हे पर ही रोटी बना ली जाए। और दोस्तों ये देखिए बेसन की रोटी को कितनी धीमी धीमी आंच में पकाया जाता है, इसी वजह से ये सबसे बाद में बनाई जाती है। और गेहूं की रोटी तो तेज़ आंच में अच्छे से पक जाती है, लेकिन इसको पकाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर बुआ जी बैठी बना रही थी, उधर हम सारा सामान अंदर पहुँचा रहे हैं और लगाते हैं अब सबके लिए खाना। सबसे पहले पापा जी के लिए लगा देते हैं और उसके बाद सभी लोग खाते हैं। और कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक कमेंट आया था कि रितु दीदी आपके यहाँ सिलेंडर के क्या हाल चाल, मतलब सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं। तो हमारे यहाँ भी वही आफत आ गई है जो सब जगह पर है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है। इसी वजह से आज सोचा गया है कि एक टाइम का खाना चूल्हे पर बनेगा। सुबह तो जल्दी रहती है और दिक्कत भी हो जाती है सुबह भागा दौड़ी में, लेकिन शाम के टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और टीवी भी अगर लगाते हैं तो हर जगह पर वही न्यूज़ है कि सिलेंडर के लिए हाहाकार मची हुई है हर जगह पर, कितने लोग परेशान हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो भाई परेशानी वाली तो बात ही है, मुश्किल हो जाएगी। एक तो इतनी गर्मी, दूसरी बात गांव में तो जैसे तैसे लकड़ी और चूल्हे पर खाना बन सकता है, शहरों में तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। या जिनके यहाँ चूल्हा नहीं है या लकड़ी ईंधन नहीं है तो वो कैसे खाना बनाएंगे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हर जगह पर। और वही अभी न्यूज़ लगाई गई तो वही सब देखा जा रहा है। और ये भी कल से परेशान है, ये बुक कर रहे हैं गैस लेकिन उधर से कुछ भी नहीं आ रहा है, रिस्पांस ही नहीं दे रहे, तो और परेशानी वाली बात हो गई है। तो सुबह के टाइम
तो भाई नाश्ता जो है वो गैस पर ही बनेगा, लेकिन शाम का जो खाना है अब रात वाला वो चूल्हे पर ही बनेगा, क्योंकि जितने दिन चल जाए उतना ही ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो वही हम लोग यही सारी चीज़ें देख रहे हैं टीवी पर, और परेशान, सभी लोग परेशान हैं हमारे गांव में, मतलब हर जगह पर यही परेशानी छाई हुई है, हर जगह पर यही चर्चा का विषय है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा माहौल है। हमारे यहाँ तो माहौल बिल्कुल परेशानी वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।